एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिवाली चली गई, फेस्टिवल्स चले गए और अब हम आ गए हैं नॉर्मल रूटीन पर। सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना एड़ियाँ फटने लगती हैं और मेरा तो सबसे अच्छा यही फॉर्मूला है कि सॉक्स पहनो, कुछ भी लगा लो नहीं बचती हैं। तो मैं तो सबसे पहले ना सॉक्स पहनना शुरू कर देती हूँ और मेरी सॉक्स भी सबसे एंड में उतरती है। जब सारी सर्दियाँ चली जाती हैं ना अच्छे से, मुझे लगता है अब नहीं फटेंगी एड़ियाँ, तब मैं सॉक्स उतारती हूँ और पहले शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ना एकदम से ना ड्राई हो जाती है इतनी एड़ियाँ और फिर वो बेड पे लेटो ना तो खर 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 आवाज़ आती है। तो बस कोई भी लोशन वगैरह लगा के सॉक्स से ही बचाई जा सकती हैं। मेरे ख्याल से और कोई तरीका नहीं है। जैसे जितनी खुली रहती है ना सर्दियों में एड़ियाँ, उतनी ही ज़्यादा फटती हैं। और बताइएगा कैसे चल रहा है आजकल का रूटीन आपका? आप भी नॉर्मल उस पर आ गए होंगे। स्वेटर पहनना शुरू किया है या नहीं? मैं पहन लेती हूँ कभी कभी, जैसे शाम को पहन लिया, सुबह सुबह जैकेट पहन ली, ठंड लगती है तो अभी भी पहनूंगी क्योंकि मुझे अभी भी फील हो रही है ठंडी ठंडी। बाल धोए हैं ना मैंने आज, और आज मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है, दिखाऊंगी आपको कि मैंने आज क्या किया। चलो पहले ही बता देती हूँ। मैंने ना अपने जो तविशी के सामने बालकनी है ना, तविशी के रूम के सामने, वहाँ पर पहले कुछ प्लांट्स रखे हुए थे, आपने देखे भी होंगे क्योंकि मेरे दो ही बालकनी में होते हैं, एक तो यहाँ लिविंग रूम वाली और एक तविशी के सामने जो है ना बालकनी उसमें। तो वहाँ के सारे प्लांट्स मैंने शिफ्ट किए हैं बेडरूम वाली बालकनी में। आपको दिखाऊंगी क्यों, क्योंकि तविशी की बालकनी में क्या होता है, धूप नहीं आती है बिल्कुल भी। फिर गर्मियों में तो चल जाता है क्योंकि हल्की सी थोड़ी देर को धूप आती है तो वहाँ पे वो प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अब सर्दियाँ ना पूरा दिन धूप नहीं आती, हल्की सी तो धूप चाहिए। तो वही मैंने आज शिफ्ट किए। मेरे कमर में दर्द हो गया, इतने भारी भारी मैंने गमले उठाए हैं ना आज। एक गमला तो भयंकर भारी था और मैंने ना विवेक को पहले सोचा था, मैंने कहा मैं विवेक को बोलती हूँ, फिर मुझे लगा विवेक को डिस्टर्ब नहीं करना, मैं खुद ही कर लूँगी। और पता चल गया यहाँ मेरे ना ऐसे अब अजीब सा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट था उसमें। चलो अभी दिखाती हूँ आपको। ये वाला है गमला जिस पे ऑरेंज कलर का रोज़ खिला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। और एक सदाबहार भी मैं यहीं लेकर आ गई हूँ, पर्पल। और एक ये रेड रोज़ है, इसमें छोटे छोटे देसी वाले गुलाब होते हैं, कलियाँ आ रही हैं, दिखाओ। ये देखो, इनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। थोड़ी सी बास्केट्स भी ले आई हूँ यहाँ पर। और ये वाला गमला, ये वाला भयंकर भारी है, तो ये टूटने को हो रहा है, इसको चेंज करूँगी कुछ दिनों में ना। चेंज करना भी आसान नहीं है गमलों को। और ये बहुत वेट है, कम से कम इसमें 15 किलो वेट तो होगा, उठाना मुश्किल हो गया ये। और ये मेरा मनी प्लांट ना, ये ग्रो नहीं कर रहा, चल तो रहा है ये, मतलब जिंदा तो है ये, लेकिन ये ना ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको भी हल्का सा मैं सोच रही हूँ यहाँ धूप में शिफ्ट करा है मैंने। हल्की हल्की सी धूप मिलेगी तो चलेगा। इस प्लांट्स का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और एक ये, चलो अंदर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है यहाँ, खटर खटर सारे दिन कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आती रहती है, इसीलिए मैं बाहर नहीं आती आजकल। पहले तो मैं कई बार बाहर बालकनी में खड़े होकर आपसे बातें करती थी, अब इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि आवाज़ ही आती रहती है सारा दिन, खट 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 खट। कई बार मेरे पास आता है कि ना आप अपना व्यू अब नहीं दिखाते, पहले कितना व्यूज़ होता था आपके, मतलब ना घर के सामने इतना प्यारा खेत वाला व्यू होता था, आप वो क्यों नहीं दिखाते हो? कहाँ से दिखाऊं, अब दिखाने को है ही नहीं क्योंकि अब सब कंस्ट्रक्शन वर्क चल गया, अब थोड़े से खेत दिखते हैं, अब ज़्यादा नहीं दिखते। अगर बाहर देखेंगे ना जाके तो सिर्फ अब वही बिल्डिंग खड़ी हुई दिखाई देती है। अभी तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसका, तो वो बिल्डिंग भी नहीं देखने में सुंदर लगती। कुछ दिनों में जब वो अच्छी सी कलरफुल सी हो जाएगी ना तो सुंदर लगेगी, फिर दिखाया करूँगी आपको बाहर का व्यू। ये वाला ना, ये वाला बैटर लेके आई हूँ इडली और डोसे का, ये बनाऊंगी। इसको बाहर रखना पड़ता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको रखना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो इसको फ्रिज में रखते हैं लेकिन जब बनाना होता है इसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रखना पड़ता है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आए, फिर उसको बनाना पड़ता है। तो जैसे विंटर्स है ना, फर्मेंटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसी को ले आती हूँ और इससे काम हो जाता है मेरा। तो बस सांभर बनाना है, चटनी बनानी है, ये तो तैयारी है, फटाफट बन जाएगा। तो चलिए आज आपको मैं बताती हूँ कि मैं आज कैसे नारियल की चटनी बनाऊंगी। सांभर आपने मेरे पास, मतलब मेरे वीडियोस में बहुत बार देखा होगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। चलो, डोसा बैटर तो बना बनाया है, इसमें मैं आपको क्या दिखाऊं। तो जितना भी जैसा भी मैं बना रही हूँ वो आप देखिएगा मेरे साथ साथ। यहाँ पर नारियल की चटनी बना रही हूँ मैं, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, मैंने डाला है क्या, अदरक, हरी मिर्ची और साथ में हरा धनिया, ये भी अलग अलग तरीके से बनता है। और यहाँ पर मैंने डाला है नारियल, मैं यही वाला लेती हूँ, आप चाहे तो वो वाला ले सकते हैं जो होता है पानी वाला। और साथ में थोड़ी सी इमली डाल दूँगी
बहुत थोड़ी सी, ये रही, इसको भिगो के रखा हुआ है मैंने, थोड़ी सी इसमें डाल दी बस, ज़्यादा नहीं। और नमक, बस ग्राइंड कर लूँगी। तो ये बनके तैयार हो गई मेरी चटनी। काफ़ी दिन चलेगी, 3-4 दिन तो आराम से चल जाएगी। इसमें मैंने पानी भी मिलाया था ग्राइंड करते वक्त। एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि मैं जो भी कुछ बना रही हूँ, सांभर बना रही हूँ, साथ में वो जो डोसा का मसाला है आलू वाला, इसके लिए मैंने ये आलू बॉईल करके रखे हुए थे। इनको अच्छे से छील के अच्छे से हाथों से मैश कर लिया। तो ये कोई भी ऑथेंटिक तरीका नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जैसे मुझे लग रहा है वैसे मैं बना रही हूँ। तो आप इस सांभर को और इस मसाले को बोल सकते हो मेरी मर्जी, टॉइंग। तो ये मेरी मर्जी से बनेगा, जो चाहे मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। तो यहाँ पे मेरी मर्जी। कई बार मैं क्या करती हूँ, जैसे दिखाती हूँ, सांभर दिखाया या फिर कभी मसाला कुछ भी करके दिखाती हूँ, कई बार ना रेसिपी शेयर नहीं करती, फिर आप ही की रिक्वेस्ट आती है। तो इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरा वाला तरीका है, मेरी मर्जी वाला तरीका है। तो इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचेगा कि मैंने यहाँ गलती करी वहाँ गलती की, क्योंकि गलतियों से ही भरी हुई ये रेसिपी है। ये जो कढ़ाई है ना स्टील की, ये बहुत हल्की है। ये मतलब इसमें कुछ तड़के वगैरह वाला काम नहीं होता है, लेकिन मैं कभी कभी कर लेती हूँ। सब कुछ बहुत जल्दी जलने लग जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तेल डाल के तेल को गरम करेंगे। बहुत ही सिंपल सा मसाला बनाना है। और एक चीज और दिखा देती हूँ, मेरे पास है ओरिका का सांभर मसाला। ये ना ब्रांड ना कोई नई ही है लेकिन अच्छी है, और लिखा है फ्रॉम पारस स्पाइसेस, पारस स्पाइसेस की तरफ से। तो आजकल मैं यही वाले मसाले यूज कर रही हूँ। ये मेरे ख्याल से अभी बिग बास्केट वगैरह पे नहीं होंगे, अगर होंगे तो सर्च कर लेना। हमारे यहाँ तो एक लोकल है ना मिल्क बास्केट, जहाँ से हम डेली सामान मंगा सकते हैं अपना, ग्रोसरी वगैरह जो भी है, तो उससे उसके पास तो है ये। तो ओरिका का मुझे ठीक लगते हैं, इसके मैंने बहुत सारे मसाले ट्राई किए हैं। सरसों के दाने, तेल गरम हो गया, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने इसमें, और थोड़ी से कड़ी पत्ता। थोड़ा सा प्याज भी डाल दूं मैं, क्योंकि यहाँ पर है मेरी मर्जी। दिख रहा होगा हमारे ना किचन की एक लाइट खराब हो चुकी है, एक लाइट तो चल रही है, एक बिल्कुल भी खराब हो चुकी है। तो फिर इस वजह से शायद थोड़ा सा आज अंधेरा अंधेरा लगे। इस बार चेंज कराऊंगी लाइट, ये व्हाइट कलर की है, मैं इस बार येलो कराने वाली हूँ। तो येलो काफी ब्राइट होती है, कैमरा के हिसाब से मतलब बहुत अच्छी होती है। पहले पता नहीं था मुझे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब मैं देखती हूँ ना, शिखा के घर में ना येलो ही लाइट लगी हुई है। तो उसके घर में जब हम लोग कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी फोटोज आती हैं, पिक्चर्स आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी येलो लाइट लगवाने की। बस अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाला, भुना, और फिर ये डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा ये सांभर मसाला डाल दूंगी बस। चाहे तो आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं अगर आपका मन है तो। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल लीजिएगा, धनिया पाउडर, बस हो गया। अभी बहुत यहाँ पर मैस हो रखा है, सब एक साथ हटाऊंगी, बस इसको भून लूंगी थोड़ी देर तक। सांभर की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, एक तो मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, और फिर बाद में मुझे ये भी लग रहा था कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर कभी फिर से सांभर बनाया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो मेरा सिंपल तरीका है बहुत ज़्यादा, और मैं कोई ऑथेंटिक तरीके से वैसे भी नहीं बनाती हूँ। तो कुछ तो असर मसालों का भी होता है, तो सांभर मसाले की वजह से भी ना सांभर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। डोसा तो बना ही रही हूँ, साथ में मैंने सोचा कि इडली भी बना देती हूँ। ये वाला इडली वाला कुकर मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, 1 से 1.5 महीना तो हो गया होगा इसको आए हुए, और मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई तो करके देखती हूँ कि इडली बनती कैसी है इसमें। तो इडली भी काफ़ी अच्छी बन गई, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और ये
काफ़ी अच्छा लगा, बजाय कि इडली स्टैंड लेने के इडली कुकर ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे एंड में मेरी थाली, और मेरे ही नंबर आते आते ना डोसा भी परफेक्ट बनने लगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर जाके डोसा मेरे से सही बनता है। खाना बनाने के बाद, लंच करने के बाद कपड़े जितने भी थे मशीन में लगाए हुए वो भी धुल गए थे और बस बाहर टांगने आ गई हूँ अब। आजकल ना धूप अच्छी है और हवा भी चल रही होती है तो जल्दी सूख जाते हैं। और जब मैं खाना बनाती हूँ ना, लंच वगैरह मेरा जब चल रहा होता है उसी वक्त ही मैं मशीन लगा देती हूँ, तो जब तक खाना बनता है कपड़े भी धुल जाते हैं। अब मैं पानी पी रही हूँ, इसमें मैं रात भर भर के रखती हूँ और फिर सुबह इसका पानी पीती हूँ। फिर दिन में भी, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी है, फिर दिन में भी मैं पी लेती हूँ, मतलब भर भर के ना 1-1 घंटा तो रख ही देती हूँ कम से कम। वैसे कहते हैं कि ओवरनाइट अगर रखा जाए तो ज़्यादा फायदा होता है, काफ़ी घंटे तक एकदम से ना पानी फिल्टर हो जाता है। पहले ऐसे कहा जाता है कि जैसे लोग नदियाँ क्रॉस किया करते थे ना, तो उसमें अपना सिक्का डाला करते थे, तो कॉइन जो होते थे, तो उस ज़माने में, पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, तो फिर ये जो कॉइन्स होते थे ये कॉपर के हुआ करते थे, तो उससे क्या होता था, नदियों का पानी ना फिल्टर होता रहता था। फिर कुछ लोग आज भी डालते हैं, लेकिन आजकल के जो कॉइन्स होते हैं वो कॉपर के तो होते नहीं हैं, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उससे पॉल्यूशन ही होता है। लेकिन हाँ, कॉपर वाली जो चीज़ें होती थी वो इसीलिए नदियों वगैरह में, कुएं में विष मांगते थे ना, तो डाला करते थे इसीलिए, ताकि पानी जो हो फिल्टर होता रहे। और यही आज हम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने सुनी है कि अगर ना कॉपर के कोई बर्तन वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर ना खाना नहीं गर्म करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पानी भी ना इसके अंदर हम गर्म नहीं रख सकते हैं। गर्म पानी अगर हम रख के पिए ना तो वो भी शायद ठीक नहीं है, ऐसे मैंने पढ़ा था। आपको भी पता है तो मुझे बताइएगा, कुछ मैं आपसे भी जानूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ना अभी ना कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेरे पास ना बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही सारे। फिर भी पता है क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ना 1 बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अरे ये तो रिप्लाई नहीं कर रही, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा, फिर वो कुछ और कड़वी बात बोलते हैं, फिर हम फिर भी शांत हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो और कड़वी बात बोलते हैं। तो मतलब उनका ना ये होता है कि अरे ये कब तक रिएक्ट नहीं करेगी, हम तब तक इस पर बोलते रहेंगे जब तक कि ये इसका रिएक्शन ना आता नहीं है। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट आता है कि तू हमेशा क्या करती है, अपने सास के पास जाती है तो मतलब के लिए जाती है, और हमेशा अपने मायके वालों की चापलूसी करती, पीहर वालों की चापलूसी करती रहती है। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हर वक्त शिखा शिखा करती रहती है, सेल्फिश औरत। ये एक ही लेडी है जो मुझे इस तरीके के कमेंट करती हैं, जब देखो तब शिखा शिखा करती रहती है, सेल्फिश औरत। कभी अपने ससुराल भी चली जाया कर, चालाक औरत, ठीक है। फिर कोई, मैंने इन सब चीज़ों का कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने क्या कमेंट लिखा, उनका नाम मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन वो एस और एस, उनके इनिशियल मैं बता देती हूँ, लेटर एस और एस है। एस उनका नेम है और जो सर नेम है वो भी एस से ही है। फिर उनके बाद वो बोलती हैं कि तुम अपने ससुराल तो जाती नहीं है, अपनी सास की तू सेवा नहीं करती है, मतलब पे चली जाती है। मतलब ये एक और बार कमेंट आया। और फिर उसके बाद क्या लिखती हैं कि वहाँ का जो मकान है अपने वहाँ ससुराल वाला अपनी सास का, वो भी तो तू ही खाएगी। तो यार तुम्हें क्या मतलब, तुम कौन होते हो मेरे, मतलब एकदम अंदर तक झांकने वाले कि मैं कहाँ का मकान खाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ की प्रॉपर्टी लूंगी। तुम कौन होते हो यार? तुम जहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ तक देखो ना, उसके आगे मेरे क्या लेने वाली हूँ, मैं क्या खाने वाली हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है, आपको क्या मतलब? और आपको क्या पता कि मैं क्या लेने वाली हूँ और क्या मुझे मिलने वाला है? मतलब इतनी ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा जलन इस बात की। मतलब ऐसे भी व्यूवर्स होते हैं जो मतलब घर तो घर देखेंगे, उनको क्या क्या मिलने वाला है, हम लोगों को हमें क्या मिलने वाला है, ये तो कोई भी नहीं होता बोलने वाला। और मतलब ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट की ना, मैंने कहा कि मतलब लोग क्या, मतलब क्या सोचते हैं, वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। उनके घर में हो सकता है जो इस तरीके के नेगेटिव लोग हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता, उनके हस्बैंड मुझे लगता है बिल्कुल नहीं सुनते होंगे, बच्चे नहीं सुनते होंगे, घर में इन लॉज वगैरह भी बिल्कुल नहीं सुनते होंगे। तो फिर वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इस तरीके की लेडीज़ वो फ्रस्ट्रेट होती हैं और फिर ऐसे कमेंट करती हैं। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। वो हमेशा कमेंट करती रहती हैं। आप बोलते हो ब्लॉक कर दो, ब्लॉक चलो कर दिया, उसके बाद वो नई आईडी बना लेंगे, नई आईडी से कमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ ऊट पटांग कमेंट इस तरीके के आते हैं। लेकिन यार ये चीज़ कितनी गलत है। तुम मतलब एक, मैं कहाँ से सेल्फिश हूँ, कितना मैं मदर इन लॉ के पास जाती हूँ, वो मेरे पास नहीं रहती है। मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनका यहाँ पर मन नहीं लगता है। कितनी बार हमने कोशिश की उन्हें यहाँ लाने की, वो यहाँ रहती हैं, 15 दिन बाद ही कहती है मैं जा रही हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे छोड़ आओ। वो वहीं पर ही खुश हैं, क्योंकि वहाँ वो उनको मतलब जो घर है वह ज़मीन पर है, तो वो जहाँ चाहे उतर के जा सकती हैं, आराम से जा सकती हैं। यहाँ पर इतना ऊपर है कि वो बोलती हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारी संसार से कट गई हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं, लिफ्ट वगैरह का ये चक्कर, बार बार कहाँ तक जाऊँ, लोग भी नहीं इतना जानते हैं।
इसलिए क्या करती हैं, वो वहीं पर रहती हैं, उनका वहीं मन लगता है। जब मन करता है मंदिर चली जाती हैं, मंदिर वगैरह भी पास हैं। यहाँ कोई मंदिर इतना पास में नहीं है, थोड़ा दूर है जाकर, हर चीज़ थोड़ी दूर है। तो जब उनका मन घूमने का करता है तो वहाँ सामने पार्क में चली जाती हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ रहती हैं। ऊपर से उनकी एज के उनके भाई बहन वगैरह जो उनसे मिलते हैं, उनसे खूब बातें करते हैं, वो सब भी हैं। मैं भी उनसे बातें करती हूँ, तवीशी भी करती है, लेकिन एक अपनी एज के लोगों वाली जो बातें होती है ना, वो अलग ही होती हैं। ऐसे उनका मन लगता है, उन्हें मैं बाहर ज़बरदस्ती तो नहीं करती हूँ ना, उनके पास भी जाती हूँ मिलने के लिए, वो भी आती हैं। कभी मैंने ऐसा किया है, मैं कितनी बार, और बोलते हैं कि सास का शिका का नाम लेती रहती है, सास का कभी नाम नहीं लेती है। अरे भाई, सास को भी तो मैं कितनी बार अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ, ये मेरे मम्मी जी ने दिया, ये काम मेरी मम्मी जी ऐसा करती हैं, मैंने मम्मी जी से सीखा। कितनी सारी चीज़ें, क्लीनिंग के टिप्स जो हैं वो मैंने मम्मी जी से सीखे। मैं कितनी बार मदर इन लॉ का नाम लेती रहती हूँ, बार बार। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आदतें पसंद है। पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर सास और बहू का रिश्ता है तो वो खराब ही होगा, झगड़े वाला ही होगा, या मतलब का ही होगा, प्रॉपर्टी लेने का ही होगा। पता नहीं क्यों लोगों की ऐसी सोच है। क्या सास कभी माँ नहीं बन सकती? बन सकती है, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो, आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो। आप अगर ये सोच के आएंगे ना कि जा रही हूँ ससुराल और फिर वहाँ आतंक फैला दूंगी, फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। आप जाओगे, एक दो बात अगर सासू माँ सुना भी देती है ना, वो तो होता है सब अपनी एज के हिसाब से। जैसे हमारी मम्मी सुनाती हैं, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सारी बातें होती हैं जो उन्हें नहीं ठीक लगती, वो मुझे बोल देती हैं, मैं आराम से सुन लेती हूँ, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ऐसा भी रिश्ता होता है। हर बार सास और बहू का रिश्ता खराब नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बहू अपनी सास को ना रखना चाहे, या सास से दूर रहना चाहे, या सास ही हमेशा खराब हो। रिश्ते ऐसे भी अच्छे होते हैं, कभी कभी दूर रहकर भी रिश्ते अच्छे होते हैं। सबकी बातें समझनी चाहिए। पता नहीं क्या, और प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टी क्या कैसे लूँगी, उसमें आपको बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे मिलेगा वो मेरी किस्मत का होगा। आप अपना घर देखिए, आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिलेगा। आप कौन होते मुझे ये कहने वाले, वहाँ का मकान भी मैं खाऊंगी वर्ड लिखा था, वहाँ का मकान भी तू खाएगी का क्या मतलब है यार? मैं इतना बुरा अत्याचार कर रही हूँ क्या अपनी मदर इन लॉ के ऊपर कि मैं वहाँ का मकान खाने चली जाऊँगी? मतलब थोड़ी सी तो तमीज़ रखो। इतनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, इतनी ज़्यादा। ऐसे लोगों की खैर नेगेटिव मेंटेलिटी को आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो ऐसे हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, उनको नहीं बदला जा सकता। अभी ब्लॉक कर दूंगी, वो दूसरी जगह आ जाएंगे। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तमीज़ रख के बात कर लिया करो। मैं भी हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे नहीं पसंद है, मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल देखना। एक दो बार देखा, मुझे नहीं अच्छे लगे, उनको देख के मुझे नेगेटिविटी फील हुई। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके ब्लॉग्स में जाके मैं नेगेटिव कुछ लिखूं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं। आज तक एक भी जने का मैंने वीडियो डिसलाइक नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ, जब मैं ब्लॉगर नहीं थी तब भी मैंने कभी ये काम नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत लगती है। लोग धड़ल्ले से आते हैं, डिसलाइक करके चले जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुश होते होंगे कि इससे ना शायद इनकी इमेज गिरेगी, कुछ फ़ायदा नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लाइक कर लो या डिसलाइक कर लो, चाहे डिसलाइक भी खूब ज़्यादा होंगे ना, तब भी आपका वीडियो बहुत चलेगा, इसमें भी फ़ायदा है। कभी कभी ऐसा होता है आपके लाइक्स कम होते हैं, डिसलाइक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें भी हमें फ़ायदा है, उससे भी वीडियो वायरल होता है, क्योंकि हर कोई ये देखता है कि अरे इतने डिसलाइक क्या कारण है। तो यहाँ पर भी आप फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो लाइक और डिसलाइक से कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि उससे फ्रस्ट्रेशन का पता चल जाता है कि आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप जाके बिना देखे एक वीडियो को झट से डिसलाइक कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ब्लॉग में कुछ भी सीखने लायक ना हो। मेरे ब्लॉग में हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाती हूँ, कोई ना कोई एक छोटा सा टिप ज़रूर देती हूँ। कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा होता है भाई फेस्टिवल्स वगैरह वाले वीडियोस हैं, उसमें फिर मैं दादी माँ नहीं बनती, फिर मैं टिप्स नहीं देती, बस वो अपने रिचुअल्स वगैरह वो सब दिखाती हूँ, क्योंकि लोगों को वो अच्छा लगता है, ड्रेसेस देखना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या सोच के डिसलाइक दे जाते हैं। खैर मुझे डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये है कि ये सार ये है पूरा जो समरी मैं बताना चाहती हूँ एक छोटी सी, वो ये है कि भाई हम यूट्यूबर्स जो हैं, जो बहुत सारे जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन निकालने का हम लोग ज़रिया हैं। लोग आते हैं और बोल कर चले जाते हैं। तो यहीं तक का था छोटा सा वीडियो। इग्नोर करूँगी, मुझे पता आप बोलेंगे ऐसे लोगों को इग्नोर करो, मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें दिल तक चली जाती हैं, और ये बात थी बोलने वाली। और वीडियो पसंद तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, तो बस यहीं पे अपने वीडियो का एंड करूँगी। फिर मिलूँगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।